हम नहीं, रोक एक कर लेते हैं। रीजन है धीरज उसके जी, पीछे। कई जांच आपने पहले भी देखी होगी, कई कमेटी को जांच करते आपने देखा होगा, एनटीए के ऊपर ही आरोप लगा, एनटीए को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया गया, एनटीए ही अब बनाएगी कमेटी और वो ही जांच करेगी। यही शुरुआती वक्त में हमने देखा था। ऐसी भी जांच पड़ताल क्या होती है? निष्पक्ष क्या इसके बाद नतीजे आते हैं, धीरज सिंह जी? नहीं, सभी को नमस्कार। जो आपने बोला कि एनटीए ही इसमें दोषी है और एनटीए ही जांच कर रही है, तो पहली बात तो मैं एक आप सबके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष ये लाना चाहता हूं कि एनटीए ने इसमें खुद मान रखा है। अपना एक उन्होंने एफएक्यू जारी करा है और उस एफएक्यू में क्वेश्चन नंबर 31 एनटीए ने खुद ही सवाल पूछा और उसका खुद जवाब भी दिया है और उनके वेबसाइट पे है। एनटीए ने माना है उसमें कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 4:25 पर सोशल मीडिया और इंटरनेट पे आ गया था, जो कि एग्जाम खत्म होने के 55 मिनट पहले आ चुका है। अगर लेकिन उसका उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्योंकि सभी परीक्षार्थी अपने अपने सेंटर में थे तो उन तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा नहीं होगा। जब क्वेश्चन पेपर एनटीए खुद मान चुकी है, अपनी वेबसाइट पे उन्होंने रिटर्न में डाल रखा है, तो और प्लस ये तो एनटीए की है, उधर से एनटीए मना कर रही है कि कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो ये एनटीए एक डबल स्टैंड ले रही है। धीरज जी, दूसरा वकील हैं आप, दूसरा ये आप बहुत पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। अब की सिचुएशन समझाइए। अब हो गया जो हो गया, हम ये चाह रहे हैं कि जो नया कानून लाए, जो लागू कर रहे हैं, उससे सोल्यूशन है या नहीं है, और लूपहोल कहां है सिस्टम में? क्या एनटीए में और नया कानून क्या उसे ठीक कर पाएगा? जरा इसे संक्षिप्त में समझा दीजिए, क्योंकि और गेस्ट के पास भी मैडम कोई कितने भी आप कानून ले आओ, कानून आज भी जो कानून है वो भी पर्याप्त है। जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर, जो पेपर लीक के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी है कि 10 लाख और 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है आज के टाइम है। और कानून फरवरी का पास है, आज हमने जुलाई में लगा दिया है। सबसे पहले जो आज एनटीए का स्टैंड है, एनटीए को इसके ऊपर, क्योंकि अभी सब आपने देखा कि झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, बहुत सारे स्टेट है, सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो जांच है, एक स्टेट की पुलिस जो एसओयूजे है वो जांच कर रही है, जबकि इसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें एनटीए को, चाहे नए कानून में चाहे पुराने कानून के अंदर, सरकार को बिना कोई इसको प्रेस्टीज इशू बनाए हुए तुरंत सीबीआई के हाथ में इसकी इंक्वायरी सौंपनी चाहिए, ताकि पूरे देश में, क्योंकि बिहार की पुलिस झारखंड नहीं जा सकती, दिल्ली नहीं जा सकती, उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इसको जो है एक एफआईआर रजिस्टर करके देशव्यापी जांच करी जाए और यहाँ देश भर में जैसे जांच होनी चाहिए, ये बात ठीक है, क्योंकि अभी तो सीमित है ना दायरा। अभी बिहार में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पेपर लीक हुआ, वहां पर कौन कौन शामिल है, ये सब कुछ जांचना पड़तालना अभी होगा। पूजा त्रिपाठी जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इसके पहले जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन छात्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका भविष्य अभी दांव पर लगा हुआ है, वो छात्र क्या सोच रहे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं, नए कानून पर उन्हें भरोसा है या नहीं, सीधा जान लेते हैं। मुंबई चलते हैं, दिवाकर वहां मौजूद हैं, छात्र हैं उनके साथ। दिवाकर, हाँ, देखिए, सीधा छात्रों से ही हम सवाल करते हैं कि जो नया कानून आया है जिसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, उसको लेकर उनके विचार क्या हैं। नया कानून सरकार ले आई है, लेकिन लगता है कि नए कानून से आगे चल के इस तरह की चीजें नहीं होंगी। सर, इन कानूनों से तो हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी गड़बड़ी हुई है, ग्रेस मार्किंग हो गया, पेपर लीक हो गया, इनसे कई बच्चों को फायदा मिल रहा है जो कि डिजर्व नहीं करते। सर, हमारे भारत में एक कोट है जो कि बड़ा फेमस है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इंडिया पढ़ रहा है, लेकिन इंडिया बढ़ नहीं पा रहा है। ये मेरा कहना है कि इसकी और गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है कि ये केवल मुद्दा जो है ये बच्चों के भविष्य को लेकर ना, ये पूरे देश की बात है। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होता है, उस देश की नींव कहीं ना कहीं घिसकने लगती है। और ये इस पे गवर्नमेंट को अपना सुझाव देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और इससे हम सभी बच्चों को फायदा, ऐसा निर्णय वो ले। और हमें, मेरा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से यही कहना है कि वो उनका एक उचित निर्णय सही को आगे बढ़ा सकता है और गलत को आगे बढ़ा सकता है, तो वो सत्य के साथ रहे और हमें हमारा साथ दे। आप बताइए, आप चाहते हैं कि रीनीट दोबारा हो? हाँ, मैं रीनीट चाहता हूँ, क्योंकि रीनीट के द्वारा ही मतलब कि ग्रेस मार्क वाले बच्चे और पेपर लीक वाले बच्चे, पैनल मतलब में राजनेता हैं, उनको उनको इस बच्चे की बात को सुनना चाहिए। शिवम जी आप भी सुनिए, मृत्युंजय जी आप भी, और पूजा जी आप भी। बहुत अच्छी बात ये बोल रहा है कि एक देश तभी बढ़ेगा जब उसका हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, सरकारें कोई भी हो। पूजा जी आपके पास आएंगे। मृत्युंजय जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए इन राज्यों में हुआ, यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप लोग ये मानिए ना कि अगर किसी के उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो जांच हो जाने दीजिए। आपके तो राजनेता मिले,
तो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जांच होने में क्या दिक्कत है? हजारीबाग से हुआ है जी। सबसे पहले सपना जी, तो मैं आप दोनों को ये बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं ये एग्जाम पास की हूँ, तो मैं जानती हूँ बच्चों की सालों की मेहनत क्या है, परिवार की मेहनत क्या है। तो इसको किसी भी तरह ब्रश ना किया जाए। जब शिक्षा मंत्री आते हैं और ऑन द रिकॉर्ड पब्लिकली कहते हैं कि एनटीए तो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, ये सारे प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उन 24 लाख बच्चों के सर पर तमाचा है जो ये सड़क पर ये मार। और ये सिर्फ ग्रेस का मामला नहीं है कि आप 1560 बच्चों, आपने जितने बच्चों से पूछा सबने कहा कि रीनीट होना चाहिए, पर शिक्षा मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीनीट के पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कह देते हैं कि बिहार जैसे छिटपुट घटना है, छिटपुट घटना है। बिहार का नाम ले लीजिए, गोधरा का नाम ले लीजिए, हरियाणा का नाम ले लीजिए, झारखंड का नाम लीजिए, ये पूरा एक नेक्सस है। चाहे चिंटू पिंटू सिंटू हो या एनटीए के बड़े अधिकारी हो, ये पूरा का पूरा एक संगठित गैंग है। और जहां तक इस कानून की बात है, इस कानून में कड़े प्रावधान, इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू कर सकता। हमारे पैनल में एक वकील है, वो इस बात पे शायद मेरी ताकीद करेंगे। और दूसरी बात, आप सिस्टम को कब दुरुस्त करेंगे? आप जब देश के युवाओं के सामने आकर कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, आपको ग्रेस मार्क्स दिया, आप दोबारा कर दीजिए। जिस सेंटर से 6 बच्चे टॉपर निकले उस सेंटर का क्या? जिस सेंटर में एक रात पहले बच्चों को पेपर हटा दिए गए थे उसका क्या? ये छिटपुट घटनाएं नहीं है। और जवाब वैलिड पॉइंट है आपका पूजा जी, आपका वैलिड पॉइंट है। जवाब भी इसके ऊपर हम लेंगे क्योंकि बीजेपी से शिवम त्यागी है हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। की डील और पैसों का जो जिम्मा था वो इनके सुपुर्द किया गया था। तो ये पूरा नेटवर्क है नीट पेपर लीक मामले का, सबको पता था कि उसका रोल इसमें क्या रहने वाला है और उसी के बाबत लगातार ये लोग काम कर रहे थे। तो रवि अत्री से शुरू हुआ ये पूरा मामला, कैसे आगे बढ़ता चला जाता है और किस तरह से हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता चला जाता है। जितने नाम न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाए हैं, अब इन सभी के ऊपर लगाम लगाने की तैयारी है, सबसे पूछताछ होगी। यूजीसी नेट पेपर लीक के ऊपर बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की शुरुआती जांच में सूत्रों के मुताबिक 16 जून को ही पेपर लीक होने की आशंका जता दी गई थी। 5 से 6 लाख रुपए में पेपर बेचने के इनपुट मिले हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कहां से पेपर लीक हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में सीबीआई को सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग ने 20 जून को ही लिखित शिकायत कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में साजिश रचने, धोखाधड़ी का केस फिलहाल दर्ज किया है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर लीक हो रहा है, इस बाबत जानकारी शुरुआती जांच में ही सामने आ गई थी। 16 जून को पेपर लीक होने की आशंका जाहिर कर दी गई थी, बाकायदा लिखित में यह बात बताई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लेन देन के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। 5 से 6 लाख रुपए में पेपर बेचने का इनपुट तभी मिल गया था। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है अभी तक पेपर आखिर किस जगह से लीक हुआ है, जांच